राधे राधे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर एक बार बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि गृहस्थ में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं। मेरे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो को पति पत्नी दोनों जरूर देखें। मित्रों और बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरे प्यारे दर्शकों, यह ज्ञानवर्धक बातें आपको आजकल की इन किताबों में नहीं मिलती हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह जानकारी हम बहुत मेहनत करके ढूंढ के लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार ध्यान से आप लोग जरूर सुने। साथ ही हे लक्ष्मी माता, जो भी भक्त कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग नए मेहमान के रूप में हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग जुड़े रहे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो एक सच्ची जानकारी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक महिला गुरुजी के पास जाती है और कहती हैं, गुरुजी, हमारा मन भगवान में लग गया है, लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा है और वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वह प्रेम का इजहार करते हैं। मेरा तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है, मन भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा है। महाराज, मैं तो ब्रह्मचारी बनकर अब रहना चाहती हूँ, पर हमारे पति अभी तक ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। क्या करें, मैं बहुत मन से असंतुष्ट होती हूँ जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण है, पता नहीं वह निकलकर बाहर ना चले जाए। ऐसा उस महिला ने गुरुजी से सवाल किया। मेरे प्यारे दर्शकों, जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। तो दोस्तों, यह सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रश्न भी ऐसा ही है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, गुरुजी ने उस महिला को यह बात समझाई, बता दिया उनको। गुरुजी कहते हैं, हे बहन, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो, आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में मन लग रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं अभी उन कमन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वेश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है। तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से, तो वह बादशाहगामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। साधु जी कहते हैं, हे बहन, मीराबाई के साथ भी यही हुआ था। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था। मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरिधर है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है, घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को पहली रात्रि पहला मिलन था। जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण है। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, लेकिन कृष्ण मेरे पति हैं। यह तो केवल मैं जानती हूँ, मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है।
लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपा का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति आप पर कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे भगवान से जोड़े, भक्ति से जोड़े, धीरे धीरे उसके मन को भी बदले और उसका साथ दे। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी भगवान से जोड़कर देखो। मन बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। लेकिन आप भक्ति करने लग गई और अपने पति को छोड़कर चली गई, तो तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। हृदय की अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से यदि आप केवल भक्ति करने लग गई हो और अपने पति को छोड़कर भाग गई घर से कि अब जी तो मैं तो वृंदावन रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, तो यह तो भागना हो जाएगा, यह तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर साधु जी कहते हैं आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, यह आपका धर्म नहीं है। धर्म तो यह है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है, वही प्रेम पति और पुत्र के भीतर जगाकर उनका भी कल्याण कीजिए और उनका साथ दीजिए। और यह पति पत्नी का अधिकार होता है। एक दूसरे के लिए उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो पत्नी पर पुरुषगामी बने ना, तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, याद रखिएगा, बहुत स्पष्टता से समझिए, यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है, तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप ही बताइए कमेंट करके कि दोषी कौन है। कमेंट में उत्तर दीजिए। यदि आपका पति पर स्त्री पर गामी है, पर स्त्री के पास रहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार पति पत्नी ही जिम्मेदार है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म, पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार लिया, मोहिनी अवतार। स्त्री इसलिए हमारे भारत में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है। स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वह केवल अपने पति को रंजाए, सिर्फ अपने पति को रंजाए। मोहिनी है। न पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्री गामी बन गया, तुमने ठीक ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता तो है, जमाने के लिए, पति के लिए तो कुछ नहीं है। तो स्त्री को कैसा होना चाहिए? पति के लिए मोहिनी होना चाहिए, जो अपने पति के मन को मोहित करती रहे। और आपने यदि मोहित नहीं किया तो आपकी पड़ोसन मोहित कर लेगी। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक गाड़ी साइकिल का एक पहिया पंच और एक सही है, तो भी साइकिल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। दोनों पहिया, बड़ा पत्नी और पति, दोनों को एक विचारधारा का होना चाहिए। किस विचारधारा का होना चाहिए? एक विचार। यदि दो विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा तब होता है जब विचार दो होते हैं। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में क्या होता है? तलाक होता है, झगड़ा होता है। और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है।